नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग रुचिरा भाग 1 के 6वें अध्याय समुद्र तटः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग देखेंगे। ठीक है। एषः समुद्र तटः। बच्चों, आप लोग भी बुक लेकर बैठेंगे और साथ साथ रीडिंग करेंगे। एषः समुद्र तटः, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरङ्गैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरङ्गाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। एतेषु मुम्बै, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरीतटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिकव्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुम्बईनगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नईनगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्मादेव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बङ्गोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायाम् अरबसागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां सङ्गमः कन्याकुमारीतटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चन्द्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। आइए बच्चों, अब हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। ठीक है। आप सभी को यह समुद्र तट दिखाई दे रहा होगा और आज हम लोग इसी के बारे में, समुद्र तट के बारे में पढ़ेंगे कि समुद्र तट कैसा, वहाँ पर कैसा लगता है और क्या करते हैं हम, अपने जो मनोरंजन की चीज़ें हैं वो, और उसके बाद कौन कौन से समुद्र तट हैं और कौन कौन से समुद्र तट किस किस लिए फेमस हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। आप किताब खोल करके बैठेंगे, किताब लेकर साथ में बैठेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र अर्थात यहाँ, जनाः अर्थात लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटनम अर्थात भ्रमणम, पर्यटनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो घूमने के लिए, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। आगे देखिए, केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। कुछ लोग, केचन अर्थात कुछ लोग, तरंगैः, तरंग शब्द होता है लहर के लिए, तरंगैः तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो तरंगों के द्वारा, तरंगों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं, मतलब लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च और कुछ लोग, नौका भी, नौका के द्वारा, नौका शब्द स्त्रीलिंग है और तृतीया विभक्ति बहुवचन में नौका भी, नौकया नौकाभ्याम, नौका भी, नौका के द्वारा जल विहारम, जल विहार करते हैं। ठीक है। कुछ लोग लहरों से खेलते हैं और कुछ लोग नौका के द्वारा जल विहार करते हैं। आगे देखिए, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेषु अर्थात उनमें, कुछ लोग, कन्दुकेन अर्थात कन्दुक के द्वारा, बॉल के द्वारा, क्रीडन्ति खेलते हैं। देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बॉल से खेल रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो बालू का घर बना रहे हैं। तो तेसु उन लोगों में, कुछ लोग क्या करते हैं,
कुछ लोग लहरों से खेलते हैं, कुछ लोग नौका विहार करते हैं। तेसु केचन, उनमें से भी कुछ लोग बॉल से खेलते हैं। बालिका बालका च, और बालक बालिका बच्चे छोटे छोटे। बालुका भी, बालू के द्वारा। बालुका गृहम रचयन्ति, बालू का घर बनाते हैं। देखिए, तेषु अर्थात उन लोगों में, केचन अर्थात कुछ लोग, बालू का गृहम अर्थात रेत का घर, बालू का भी तृतीया विभक्ति बहुवचन बालू का घर। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, एषा क्रीडा प्रचलति एव। मध्य मध्य अर्थात बीच बीच में जब लहरें आती हैं तो वो लहरें बालुका गृहं बालू के घर को प्रवाहयन्ति बहा देती हैं। ऐसा क्रीडा प्रचलति एव, ऐसी क्रीडा ऐसा खेल चलता ही रहता है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः। कौन कौन से हैं? मुंबई तट है, गोवा का है, कोच्चि का है, कन्याकुमारी का है, विशाखापत्तनम का है और पुरी। इन सभी का जो समुद्र तट है वह बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। देखिए बच्चों, यहाँ पर सारा चित्र भी दिया हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ केरल का है तो नारियल का वहाँ पर दिख रहा है किनारे। ठीक है, तो सभी जगहों का यहाँ पर जितने भी आपको बताए गए, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी, इन सभी का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। समधिकं मतलब बहुत अधिक, और विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी अर्थात जो विदेश से आने वाले फॉरेनर हैं, वो फॉरेनर जो आते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, उनको यह गोवा तट बहुत ही अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देगा इसके बाद कि कौन कौन सा तट किस लिए प्रसिद्ध है। तो विशाखापत्तनम तट जो है समुद्र का, वह वैदेशिक व्यापार, विदेश में व्यापार करने के लिए फेमस है। मतलब यहाँ से विदेश व्यापार बहुत अधिक होता है इस समुद्र तट से। ठीक है, आगे देखिए। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। जो कोच्चि का तट है वह नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मतलब इसके किनारे नारियल के बहुत सारे उत्पादन होते हैं, इसीलिए यह नारियल के फल के लिए फेमस है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरं विहरन्ति। जो मुंबई नगर का जो जुहू तट है, मुंबई भी आपको पता है समुद्र के किनारे बसी है, तो यह नगरी जो है उसके किनारे लोग स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, जैसे मन हो वैसे विहार करते हैं अर्थात घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई का जो मेरिना तट है, समुद्र का मेरिना तट है, यह देश का सबसे लंबा तट है, इसलिए यह फेमस है। देश का सबसे लंबा तट होने की वजह से फेमस है। बच्चों, आप चित्र में देख भी रहे होंगे, काफ़ी दूर तक इसकी जो सीमा है वह दिखाई दे रही है। वैसे चित्रों से तो इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सामने से देखें तो इसके हम लंबाई का अनुमान लगा सकते हैं। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति, अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा होगा, भारत जो है वो 3 दिशाओं से समुद्रों से घिरा है। देखिए इधर पूर्वी एरिया, ये देखिए इधर, एक मिनट बच्चों, कलर थोड़ा मैं चेंज कर दूँ। ये देखिए, ये है पूर्वी एरिया जहाँ पर बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद इधर है आपका अरब सागर।
दक्षिण में है आपका हिंद महासागर। ये तीनों आकर कन्याकुमारी में मिलती हैं। ठीक है, इधर है बंगाल की खाड़ी जो है बंगोपसागर, इधर हो गया आपका हिंद महासागर, इधर हो गया अरब सागर। ये तीनों ही कन्याकुमारी के पास आकर के मिलती है। ठीक है, तो यह जो भारत है वह तीनों दिशाओं से यह तीनों दिशाओं से क्या है, घिरा हुआ है समुद्र से, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगोपसागर, हिंद महासागर दक्षिण दिशा में है, और पश्चिम दिशायां अरब सागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, तृतीया विभक्ति का दिया हुआ है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, जैसे तरंगेण तरंगाभ्याम तरंगई, बालुकया बालुकाभ्याम बालुकाभि, कंदुकेन कंदुकाभ्याम कंदुकैः। फिर इसी तरह चतुर्थी विभक्ति व्यापाराय व्यापाराभ्याम व्यापरेभ्यः, नारिकेल फलाय नारिकेल फलाभ्याम नारिकेल फलेभ्यः। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। उम्मीद है मुझे कि आप सभी को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होने से आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।